तो मुख्तार अंसारी का एक बड़ा राजनीतिक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इस बीच देखिए जानकारी मिल पा रही है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में सुपुर्द हक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार का शव दफनाया जाएगा और इसी सिलसिले में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने कब्रिस्तान का निरीक्षण भी किया है। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर उनके पैतृक घर लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द हक किया जाएगा। तो पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद शव को उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जिसके बाद अब जानकारी मिल पा रही है कि यहां पर उन्हें दफनाया जाएगा, यानी कि जो उनकी अंतिम यात्रा है सुपुर्द हक, उन्हीं के घर जो उनका गांव रहा है वहां पर उनके कब्रिस्तान का निरीक्षण भी पुलिस कर रही है। यहीं पर उन्हें सुपुर्द हक किया जाएगा और जानकारी मिल पा रही है जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद उन्हें गाजीपुर उनके घर लाया जाएगा, उनके पैतृक आवास लाया जाएगा, जहां पर उन्हें सुपुर्द हक किया जाएगा। और अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, गाजीपुर में भी तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाएगा वहां पर भी पुलिस की तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है। वहां पर गांव में किस तरीके की स्थिति फिलहाल है? क्या लोगों का जुटना वहां पर शुरू हो गया है? क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक अपडेट करा दूं कि उमर अंसारी जिनको 7:30 बजे पहुंचना था वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जैसे जैसे उमर अंसारी यहां पर लेट पहुंचेंगे, जो प्रोसेस है पंचनामे का, पोस्टमार्टम का, वो लेट होगा। लेकिन आज ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करनी है और उमर अंसारी जो है मुख्तार अंसारी का शव यानी बॉडी को लेकर वो गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। अब बात करते हैं गाजीपुर जिले की। गाजीपुर जिला पैतृक आवास है, वहीं पर मोहम्मदाबाद इलाके में मुख्तार अंसारी का, और जैसे ही कल मौत की पुष्टि हुई उसके बाद भारी तादाद में जो है वो लोग मुख्तार अंसारी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, काफ़ी ज़्यादा शोकोगुल थे। उसके बाद मुख्तार अंसारी का जो भतीजे हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, वो लोगों से अपील करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर चले जाए। बांदा उमर अंसारी और अफजल अंसारी जा रहे हैं। अफजल अंसारी भी बांदा आ रहे थे, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं, मौजूदा सांसद हैं गाजीपुर से, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो नहीं पहुंचे। उमर अंसारी अकेले यहाँ पर आए, उनके साथ 4-5 लोग हैं और उसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम यहाँ पर पूरी हो जाएगी, कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद उमर अंसारी पुलिस उन्हें स्कॉट करके बॉडी को गाजीपुर लेकर जाएगी। वहाँ शोकागुल माहौल है जहाँ मुख्तार अंसारी का गांव है और कालीबाग कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तार अंसारी सुपुर्द हक किए जाएंगे। वहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर जाकर जायजा ले चुके हैं। 144 धारा वहाँ पर लगाई गई है पूरे। बिल्कुल, अब इंतजार यही किया जा रहा है कि कब पोस्टमार्टम होगा। उमर को 7:30 बजे पहुंचना था लेकिन वो पहुंचे नहीं, उनका इंतजार किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने पूर्वांचल के जिलों में खौफ पैदा किया, जिस पर हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन इन्हीं सब जुर्मों में 2005 से ही लगातार जेल में रहा और आखिर में जेल में बंद रहते हुए ही मौत हो गई। आइए इस रिपोर्ट में आपको मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम थे। उन पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 61 मामले दर्ज थे। इनमें 18 मामले हत्या के थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी, मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों और लखनऊ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। कोर्ट मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुना चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे। मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा और मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस के एक केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं। इनमें अक्टूबर 2005 में मऊ हिंसा के आरोप से लेकर 2005 में ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा। इसके साथ ही उनके ऊपर खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी पर कब्जा करने का आरोप लगता रहा। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मामलों में हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में भड़की हिंसा का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा।
तो उस समय हड़कंप मच गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी एक जेल से दूसरे जेल के चक्कर काटते रहे। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया। कुछ ही समय बाद उन्हें आगरा जेल शिफ्ट किया गया, जहां से उन्हें बांदा जेल भेज दिया गया। हालांकि एक मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी पर जेल से ही गैंग चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह बता दिया। मुख्तार अंसारी पर 2005 में जेल से ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 5 साथियों की हत्या का भी आरोप लगा था। असल में 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए थे। मुख्तार पर आरोप लगा कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस मामले में उन्हें अप्रैल 2023 में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि अभी कई और मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। संवेदनशील जगहों पर तो पुलिस ने फ्लैग मार्च तक निकाला है। इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, मऊ में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत से प्रदेश में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने फिरोजाबाद, कासगंज, गाजीपुर, अलीगढ़, प्रयागराज समेत कई जिलों में गश्त की है और फ्लैग मार्च भी निकाला। तो 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरा हाई अलर्ट पर है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं और न्यायपालिका का सहारा लेने की बात कही है। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष रॉय की माने तो भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इंसाफ। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के बांदा जेल में मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि वहाँ के डॉक्टरों के पैनलों ने बताया कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, और मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है कि आज बाबा गोरखनाथ के दरबार में भले ही देर है और अंधेर नहीं है, और इसको मैं ये भी एक तरीके से देख सकता हूँ कि इस रमज़ान के पावन पर्व पर इस पावन महीने में ये अल्लाह का मैं न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही हैं।